हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के इस इंटरेस्टिंग जर्नी में। पिछले लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ा था कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, जिसमें हमने देखा कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर को जब 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है तो वापस 1 बन जाता है। हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज, उसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन और इक्वेशन सॉल्व करने का पैटर्न समझा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस टॉपिक्स मिस किए हैं तो जरूर देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फुल लेक्चर। कंप्लीट प्लेलिस्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की भी अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं आज के नए टॉपिक पर, nth रूट ऑफ यूनिटी। अब क्यूब रूट तक तो मजा आ गया, लेकिन क्या हो जब किसी भी नंबर का nth रूट लेना हो, मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनको n टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1 आता हो। यही कंसेप्ट है nth रूट ऑफ यूनिटी का। इस टॉपिक में हम देखेंगे n रूट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, और कैसे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एक परफेक्ट सर्कल बनाते हैं। बिलीव मी, इस टॉपिक के बाद ना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का विजुअलाइजेशन और डीपर अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर ही चले जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी। गेट योर पेन एंड नोटबुक रेडी, लेट्स गो। लेट अस अंडरस्टैंड nth रूट ऑफ यूनिटी। तो मैं कहता हूँ लेट z बी द nth रूट ऑफ यूनिटी, और z को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, होल टू द पावर 1 बाई n। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म में अगर मैं लेकर आता हूँ तो क्या बन जाएगा, cos 2k पाई प्लस 0 विच विल रिमेन 2k पाई, प्लस आयोटा साइन 2k पाई प्लस 0 विच विल अगेन रिमेन 2k पाई। ठीक है, होल टू द पावर 1 बाय n। अच्छा, यहाँ पर जो k है वो क्या होंगे, k बिलोंग्स टू इंटीजर। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देते हैं तो z क्या हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू cos 2k पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन n। ठीक है, अब यहाँ पर k की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, डेट इज 0 1 2, है ना, टिल n माइनस 1। तो जो k की वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3 कहाँ तक जा रही है, n माइनस 1 तक। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, लेट अल्फा इक्वल्स टू कॉस, यहाँ पर k को मैं 1 लेके चल रहा हूँ और यहाँ पर मैं लगा दूंगा 2 पाई बाय n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय n। ठीक है, अगर मैंने अल्फा की वैल्यू ये ले ली है तो आपके nth रूट्स ऑफ यूनिटी आर वो क्या होंगे, that will be alpha raised to the power k। Try to understand this thing। ये क्या बनेगा, ये एक तरह का ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ये वाली चीज बनने वाली है। ठीक है, अभी मैं वो बताता हूँ कैसे। तो कहने का मतलब है nth रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या बनेंगे, डेट विल बी, पहले तो k की वैल्यू हम 0 प्लग इन करेंगे तो 1 आएगा, फिर k की वैल्यू 1 प्लग इन करेंगे तो अल्फा आएगा, फिर k की वैल्यू 2 प्लग इन करेंगे तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1 तक। जैसे अभी हम कर चुके हैं ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो थर्ड रूट ऑफ यूनिटी अगर मैं बात करूं, थर्ड रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या क्या होंगे, डेट विल बी इक्वल टू 1, फिर आ जाएगा अल्फा एंड अल्फा स्केयर तक जा रहा है। देखो 3 था तो स्केयर तक जा रहा है। ओके, तो डेट इज वाई अगर n है तो n माइनस 1 तक जाएगा, डेट यू शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट। ठीक है, अल्फा और अल्फा स्केयर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में ओमेगा एंड ओमेगा स्केयर लिए थे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी दिखाई दे रही है कि जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म जो है डेट इज इक्वल टू 1 और कॉमन रेशियो क्या है, डेट इज इक्वल टू अल्फा। और अल्फा क्या था हमारे पास, दिस इज द अल्फा। अल्फा इज नथिंग बट e रेज टू द पावर 2 पाई बाय n आयोटा, ये चीज है। तो आप इसको कॉमन रेशियो को क्या लिख सकते हो, e रेज टू द पावर 2 पाई बाय n आयोटा। ओके, तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे, जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखा था, दैट वाज सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी वो क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, जीपी में है ना,
एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स, है ना, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, कुछ इस तरह से होता है। तो इस केस में क्या आएगा, ए क्या है, डेट इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, तो डेट इज इक्वल टू 1 माइनस, अच्छा अल्फा रेज टू द पावर एन को कैसे लिख सकते हैं, है ना, अल्फा रेज टू पावर एन मीन्स, अगर ये अल्फा की वैल्यू है, अल्फा रेज टू पावर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू e रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। ओके, एंड अगर मैं इसकी बात करूं 2 पाई आयोटा की, है ना, तो 1 माइनस कॉस 2 पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई, साइन 2 पाई तो हमारा जीरो होता है, बचा क्या कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई हमारा 1 होता है, तो 1 माइनस 1 डेट कम्स आउट टू बी जीरो। तो कहने का मतलब ये है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टिल अल्फा रेज टू द पावर n माइनस 1, इन सबका सम क्या होगा, जीरो होगा। इफ यू रिकॉल अगेन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वहां पर भी आप देखोगे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का जो सम है वो जीरो ही होता था। प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी, that will be equal to 1 times alpha raised multiplied by alpha square and so on till alpha raised to the power n minus 1. So it will become something like this, 1 plus 2 plus 3 till n minus 1, ठीक है, and that comes out to be alpha raised to the power n minus 1 multiplied by n divided by 2, ठीक है, sum of n minus 1 natural numbers, ठीक है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो इसको अगर मैं cos के फॉर्म में लेकर आऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास cos, नाउ इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, है ना, 2 पाई बाय एन, 2 पाई बाय एन को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो n माइनस 1 इंटू एन बाई 2 से, ठीक है, n कैंसल्स आउट, 2 कैंसल्स आउट, यू आर लेफ्ट विद पाई n माइनस 1, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स साइन पाई n माइनस 1, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो एज यू कैन सी, हम डी मॉर्गन्स थ्योरम का थोड़ा सा कन्वर्स पार्ट लगा लेते हैं यहाँ पर, cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई होल टू द पावर n माइनस 1। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि cos पाई क्या होता है, डेट इज नेगेटिव ऑफ 1, साइन पाई तो जीरो होता है। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो है डेट इज इक्वल टू, है ना, 1 इफ n इज ऑड, ठीक है, n ऑड होगा तो n माइनस 1 जो होगा वो इवन होगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट ऑड होगा, एंड इट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1 इफ n इज इवन, इवन माइनस 1 ऑड बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं। One interesting fact about nth root of unities is like it divides the circle into that many parts, जितने उसके रूट्स होंगे। कहने का मतलब ये था कि जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखा, देखो एक तो रियल रूट तो हमेशा फिक्स ही होता है आपके पास, एक तो रियल रूट तो आपके पास फिक्स ही होता है ना, डेट इज 1। ओके, फिर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में देखा था कि भाई हमारे पास दो नॉन रियल रूट्स भी हैं, इमेजिनरी रूट्स भी हैं, ठीक है, तो एक तो इधर था एक इधर था, ठीक है, इस तरह से। बट देन अगर नंबर ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटीज बढ़ जाए, मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 टू द पावर 1 बाय 5, देन व्हाट, है ना, तो एंटायर प्लेन सर्कल विल बी डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, यहां से आपने ये भी देखा था कि एक रेगुलर पॉलीगॉन बनता है, जो इस केस में एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के केस में इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा था, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो आपके पास रेगुलर पेंटागन बनेगा। सो एज यू कैन सी द एंटायर प्लेन इज बीइंग डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है, और ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का
पहला रूट है डेट इज 1, ये फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी का दूसरा रूट है डेट इज अल्फा. हियर वी आर हैविंग अल्फा स्क्वायर, अल्फा रेज टू द पावर 3 एंड देन वी आर हैविंग अल्फा रेज टू द पावर 4. इनके बीच के एंगल की बात करूं, सो ये वाला एंगल जो है डेट कम्स आउट टू बी योर 2 पाई बाय 5. ठीक है, दिस एंगल विल बिकम 4 पाई बाय 5, है ना, एंड दिस विल बिकम, ठीक है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, सो दैट बिकम्स 6 पाई बाय 5. दिस वन विल बी 4 2 आर 8, 8 पाई बाय 5. तो इन सब के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब इन सब के बीच का जो एंगल है वो तो 2 पाई बाय 5 ही है. ठीक है, वो 2 पाई बाय 5 ही रहने वाला है. तो ये थोड़ी सी जो चीजें हैं आपको ऑब्जर्व करनी है. सेकेंडली, अगर आप देखो, अगर मैं 1 से यहाँ तक अल्फा तक, है ना, अल्फा से अल्फा स्क्वायर तक, अल्फा स्क्वायर से अल्फा क्यूब तक, देन अल्फा क्यूब से अल्फा रेज़ टू द पावर 4 तक, एंड अल्फा रेज़ टू द पावर 4 से लेके 1 तक हम पॉलीगन बनाते हैं, तो इट विल बिकम अ पेंटागन एंड इट विल बी अ रेगुलर पेंटागन with all the sides equal as well all the angles are also equal. तो यहाँ से हमारे पास अलग अलग nth रूट ऑफ यूनिटीज आ जाएंगी. अगर मेरा फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, उसके रूट्स क्या होंगे? अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करूँ तो वो क्या होंगे? डेट विल बी 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब, और उनके बीच का जो एंगल होगा, है ना, डेट विल बी 2 पाई अपॉन 4 विच इज इक्वल टू पाई बाय 2. तो क्वाइट ऑब्वियस है कि सारे एक्सिस के ऊपर ही है, 90 डिग्री के, है ना. तो डेट विल मेक इट अ स्क्वायर एंड इट इज आल्सो अ परफेक्ट, सॉरी, इट इज आल्सो अ रेगुलर पॉलीगॉन, राइट. अगर रेज टू द पावर मैंने 1/10 करता हूँ, तो आपके पास 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर करते 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 आपके अल्फा रेज टू पावर 9 तक आएगा. ठीक है, और इसका जो एंगल होगा एट द सेंटर दैट विल बी 2 पाई बाय 10 विच इज इक्वल टू पाई बाय 5. ऑलराइट. तो कहने का मतलब ये है कि ये रूट्स एक रेगुलर पॉलीगॉन के कोने कोने पे होते हैं, वर्टिसेस जिसे कहते हैं, जो यूनिट सर्कल के अंदर बना होता है, और जिसके सेंटर जो है, जिसका सेंटर जो है ये सर्कल का, वो ओरिजिन पे है. ओके, इस पॉलीगॉन का एक कोना हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस पर रहता ही रहता है. ओके, तो एक नटशेल में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि z रेज़ टू पावर n-1 जो है दैट कैन बी रिटन एज, इसके अगर मैं फैक्टराइजेशन की बात करूँ, है ना, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री n है. इसका मतलब है कि इसके n रूट्स होंगे, है ना. अब राइट साइड की अगर मैं बात करूँ, राइट साइड में क्या आएगा मेरे पास? तो मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले z-1, ठीक है, फिर आ जाएगा मेरे पास z-अल्फा, फिर आएगा z-अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, एंड द लास्ट वन वुड बी z-अल्फा रेज़ टू पावर n-1. ओके, तो ये राइट साइड क्या बता रहा है कि इस पॉलिनोमियल को हम लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं. हर फैक्टर एक रूट के अराउंड बनाया गया है. ओके, अब यहाँ जो अल्फा है, अल्फा को हम एक चीज और बोलते हैं, दैट इज प्रिमिटिव nth रूट ऑफ यूनिटी. जिसका मतलब है कि अल्फा रेज टू द पावर n है दैट इज इक्वल टू 1. और मैंने आपको फिर सर्कल के ऊपर भी बताया था कि सोचो यूनिट सर्कल है. अब इस सर्कल पर अगर हम n इक्वल पॉइंट्स लगाएं स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो बाकी रूट्स अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, ये सारे बन जाते हैं जैसे एक रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस होते हैं. ओके, मैंने आपको पेंटागन भी बना के दिखाया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बना के दिखाया था. तो लास्ट में मैं अगर समराइज करूं, तो z टू द पावर n-1 जो है, कि जितने रूट्स हैं उन सबको अगर हम एक एक करके z में से माइनस करें, जिसका मतलब है z माइनस अल्फा रेज टू पावर k. ओके, और उन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमें ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल जाता है. ओके, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, z-1 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा अल्फा इक्वल्स टू 1 टू n-1. ओके, चलो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. हमने देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या किया था ना, तो z रेज टू पावर n-1 की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, z रेज टू पावर 3-1. ठीक है, इसके 3 रूट्स होंगे क्योंकि डिग्री क्या है, 3 है, तो इसके 3 रूट्स कौन कौन से होंगे, z-1, ठीक है, z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा की जगह हम यहाँ पर क्या लिखे, ओमेगा
और तीसरा होगा z माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि हमने ओमेगा से सीखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जहां पर आप देखोगे 1 इज रियल रूट, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डेट इज ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा अपॉन एन। तो यहाँ पर जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर अल्फा की जगह ओमेगा है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2 पाई आयोटा अपॉन 3। ओके, तो और अगर इसके सर्कल की बात करूं तो वन जो है, तीन रूट्स थे ना, वन जो है डेट विल बी एट 0 डिग्री, मतलब ऑन रियल एक्सिस, ये हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो और दूसरा जो है ओमेगा, डेट विल बी एट 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। और तीसरा जो है ओमेगा स्क्वायर, है ना, डेट विल बी एट 2 इंटू 2 पाई बाय 3, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, ओमेगा स्क्वायर, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट कम्स आउट टू बी 240 डिग्री। और जब इनके वर्टिसेस आप ज्वाइन करोगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा यूनिट सर्कल के अंदर। ऑलराइट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा टिल कॉस n थीटा, दैट इज इक्वल टू, है ना, साइन n थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस n प्लस 1 अपॉन 2 थीटा। इसी तरह से साइन का आपको याद रखना है, बस इन दोनों में फर्क क्या है, कॉस की जगह साइन आ जाएगा, मतलब साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा so on till sin n theta, that will be equal to sin n theta by 2 divided by sin theta by 2 multiplied by sin n upon n plus 1 upon 2 theta. All right, so let us try this question out. Find all the roots of x power 6 minus x power 5 plus x power 4 minus x cube plus x square minus x plus 1 equals to 0. ओके, तो आप यहाँ पर दो काम कर सकते हो। अगर आपको x की पावर 7 माइनस 1 की पावर 7 का अगर फॉर्मूला मालूम है तो डेट विल बी x माइनस 1, फिर उसके बाद यही पूरी की पूरी चीज आ जाएगी। ओके, बट इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला, दैट्स फाइन। तो हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से काम चला सकते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर देखा जाए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म x की पावर 6 है। इससे बेटर है कि हम फर्स्ट टर्म इधर से ले लें। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से कर रहा हूं मैं, 1 फिर क्या है माइनस एक्स है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 6 इक्वल्स टू 0। हालांकि इधर से भी हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है, आप खुद एक बार ट्राई करके देखना कि कैलकुलेशन पार्ट जो है वो दोनों में डिफर कर जाता है। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ी सी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो फर्स्ट टर्म क्या है, डेट इज 1, है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एस एन का फॉर्मूला, डेट इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या, डेट इज 1, 1 माइनस आर। अब आर क्या है, यहाँ हम नेगेटिव ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रेज टू द पावर एन, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टोटल टर्म्स 7 है। एक्स की पावर 6 को समझ के यही मत समझ लेना कि टोटल टर्म्स 6 है, टोटल टर्म्स कम्स आउट टू बी 7, क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड है। तो डेट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर लिख सकते हो कि भी x प्लस 1 जो है डेट शुडंट बी इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख दो x शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस 1। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डेट इज 1 माइनस एक्स पावर 7, अच्छा एक 1 प्लस एक्स पावर 7 बनेगा ये, क्योंकि पावर ऑड है तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स डेट इज इक्वल टू 0। ऑलराइट, ना x जो है वो तो 0 के माइनस 1 के बराबर नहीं होने वाला, इसका मतलब क्या हुआ, x की पावर जो 7 है डेट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1। तो यहां से क्या पता चला, x की वैल्यू क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू नेगेटिव 1 होल टू द पावर 1 बाय 7। ऑलराइट, तो
ऐसा कुछ तो कर ही चुके हैं, दैट इज nth nth, है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी। इसमें क्या है, सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी। ओके, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू, अब -1 जो है उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, cos पाई -1 होता है, प्लस आयोटा साइन पाई विच इज 0 होल टू द पावर 1/7। ठीक है, और जिसे हम अगर जनरल टर्म में लिखें तो ये बन जाएगा cos 2n प्लस 1 पाई, ठीक है, प्लस आयोटा साइन 2n प्लस 1 पाई होल टू द पावर 1/7। ओके, एंड दैट कम्स आउट टू बी cos 2n प्लस 1 अपॉन 7 पाई प्लस आयोटा, डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दिया हमने यहाँ पे, 2n प्लस 1 अपॉन 7 इंटू पाई, कुछ इस तरह से आ गया। और यहाँ पर n की वैल्यूज क्या होंगी, डेट विल बी 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 7 नहीं आएगा इसमें। तो डेट इज इट। तो इन्होंने कहा था फाइंड ऑल द रूट्स, दीज आर ऑल द रूट्स। यहाँ पर आपने क्या चीज नोटिस की, मैं सीधे सीधे सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी क्यों नहीं लगा पाया, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास x टू द पावर 7 इक्वल्स टू 1 नहीं था, मेरे पास x टू द पावर 7 इज इक्वल टू -1 था। तो आपको ये प्रोसेस याद रखना है, ये जब प्रोसेस याद रहेगा तो फिर वो पॉजिटिव वन हो या नेगेटिव वन हो वो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव वन होता तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 होता, e की पावर क्या होती है 2 पाई अपॉन n आयोटा, है ना। तो वही चीज है कि फिर 2n प्लस 1 ना आता। If omega, omega square, and so on till omega raised to power n minus 1 are nth root of unity, find the value of n 9 minus omega multiplied by 9 minus omega square multiplied by 9 minus omega cube till 9 minus omega raised to power n minus 1। ठीक है, तो कंसेप्ट समझना है अभी, है ना हमें, वी आर लर्निंग समथिंग। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं x अगर क्यूब nth रूट ऑफ यूनिटी है, सो डेट कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू 1 रेज टू पावर 1 अपॉन n। इसका मतलब क्या होगा, x की पावर n इक्वल्स टू 1, x की पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हमने एक चीज नोटिस की थी कि मेरे पास x रेज टू पावर n माइनस 1 जो था डेट वाज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस ओमेगा, है ना। अगर ओमेगा इस केस में क्यूब रूट ऑफ, सॉरी nth रूट ऑफ यूनिटी है, हमने जो फॉर्मूला पीछे लिखा था अल्फा था, अल्फा की जगह यहाँ पर ओमेगा आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एंड सो ऑन टिल x माइनस ओमेगा रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भी x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू x माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा क्यूब till x minus omega raised to the power n minus 1. Now, if you compare these two expressions, what you will find कि भाई x की जगह सिर्फ 9 अगर आ जाए तो this is what we need to find, right? तो हम वही काम करते हैं, हम x की जगह हम प्लग इन कर देते हैं let x equals to 9। So what it will become, that will become 9 raised to power n minus 1 upon 9 minus 1 equals to 9 minus omega times 9 minus omega square times 9 minus omega cube 9 minus omega raised to power n minus 1, and if you solve it out what you will get, 9 raised to power n minus 1 divided by 8, that is it, this is your answer। find all the roots of x power 5 minus 1 equals to 0। तो x पावर 5 minus 1 equals to 0 का मतलब क्या हुआ, x पावर 5 is equal to 1। इसका मतलब क्या हुआ, x equals to 1 पावर 1/5। इसका मतलब क्या होगा कि cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ओके, अच्छा, बिकॉज it is in radians, don't think it as degree, okay, whole to the power 1/5। फिर इसको जनरल फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, that is equal to cos 2n pi प्लस 0, तो 2n pi रह जाएगा प्लस आयोटा साइन 2n pi प्लस 0 which is again 2n pi whole to the power 1/5। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली ये बन जाएगा 2n अपॉन 5 पाई प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2n अपॉन 5
पाई, ठीक है। और n की वैल्यूज क्या होंगी, डेट इज 0 1 2 3 एंड 4। एट n इक्वल्स टू 0 x की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0, तो 1 आ जाएगी। एट n इक्वल्स टू 1 आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज इक्वल टू cos 2 पाई बाई 5 प्लस आयोटा sin 2 पाई बाई 5। एट n इक्वल्स टू 2 x की वैल्यू आएगी डेट इज cos 4 पाई बाई 5 प्लस आयोटा sin 4 पाई बाई 5। ऑलराइट, एट n equals to 3 x equals cos 6 pi by 5 plus iota sin 6 pi by 5। Lastly, at n equals to 4 x is equal to cos 8 pi by 5 plus iota sin 8 pi by 5। सारे लिखने जरूरी थे, क्यों? क्योंकि आपको एक चीज समझानी थी। देखो 2 पाई बाई 5 और 8 पाई बाई 5 को अगर आप ऐड कर देते तो आपके पास 2 पाई बन जाता है, 10 पाई बाई 5 विच इज इक्वल टू 2 पाई। इन दोनों का जब सम 2 पाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि 8 पाई बाई 5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, डेट कैन बी रिटन एज, मतलब 2 पाई बाई 5 प्लस 8 पाई बाई 5 को 2 पाई लिख सकता हूँ। तो 8 पाई बाई 5 को कैसे लिख सकते हैं हम, डेट कैन बी रिटन एज 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बिकॉज 8 पाई बाई 5 इज नथिंग बट अगेन इट विल कम्स आउट टू बी cos 2 पाई बाई 5। ओके, इस तरह से। इसी तरह से अगर मैं साइन की बात करूं, साइन 8 पाई बाई 5 की बात करूं, तो क्योंकि ये है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये नेगेटिव ऑफ साइन 2 पाई बाई 5 आएगा। सिमिलर गोज विद 4 पाई बाई 5 एंड 6 पाई बाई 5। अब 4 प्लस 6 करो 10 बनता है ना। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो 5 रूट्स होंगे वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू 1, x is equal to cos 2 pi plus iota sin 2 pi and the other one is cos 2 pi minus iota sin 2 pi। ठीक है, similarly cos 4 pi plus iota sin 4 pi and the other one is cos 4 pi minus iota sin 4 pi। If a equals to cos 2 pi by 7 plus iota sin 2 pi by 7, find the quadratic equation whose roots are alpha and beta और उसकी वैल्यूज दी गई हैं इन टर्म्स ऑफ ए। तो ठीक है, ए से स्टार्ट करते। ए क्या गिवन है आपके पास, डेट इज cos 2 पाई बाय 7। इसको कुछ इस तरह से लिखो, cos 2 पाई प्लस आयोटा sin 2 पाई। ठीक है, और इसको मैं होल टू द पावर कैसे लिख सकता हूँ, डेट इज 1 बाय 7। डी मोइरस थ्योरम, डेट कैन बी रिटन एज ए इक्वल्स टू cos 2 पाई क्या होता है, डेट इज 1 प्लस sin 2 पाई क्या होता है, डेट इज 0 होल टू द पावर 1 बाय 7। तो यहां से क्या पता चला कि a इज नथिंग बट सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, तो अगर ये सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके 7 रूट्स होंगे। कौन कौन से होंगे, 1, फिर दूसरा होगा ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5 एंड ए की पावर 6। ठीक है, ये होंगे। अच्छा, अगर ये चीज है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 6, ये क्या है, सब के सब जो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटीज उसका सम क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 0। राइट, तो यहां से अगर मैं अल्फा और बीटा को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं, है ना, अल्फा क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4। तो ये रहा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4। ठीक है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 और बीटा इज ए क्यूब प्लस ए पावर 5 प्लस ए पावर 6।
और जो 1 है उधर साइड चले जाएगा तो -1 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, अल्फा प्लस बीटा जो है सम ऑफ रूट्स क्या आ गया, डेट इज इक्वल टू -1। ऑलराइट, सिमिलरली व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू a प्लस ए स्क्र प्लस ए पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय ए क्यूब प्लस ए पावर 5 प्लस ए पावर 6। ऑलराइट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं यहाँ पे हम। सो व्हाट इट वुड बिकम, दैट वुड बिकम a पावर 4 प्लस a पावर 6 प्लस a पावर 7 प्लस a पावर 5 प्लस a पावर 7 प्लस a पावर 8 प्लस a पावर 7 प्लस a पावर 9 प्लस a पावर 10। हमें ये भी मालूम है यहाँ से कि a की पावर 7 है, डेट इज इक्वल टू 1। तो जो बाकी बचा है वो क्या बनेगा, डेट इज a पावर 4 प्लस a पावर 6 प्लस 1 प्लस a पावर 5 प्लस 1 प्लस a पावर 8 प्लस 1 प्लस a पावर 9, a पावर 9 प्लस a पावर 10। ठीक है, तो ये जो a 7 से ऊपर वाली पावर है, a पावर 8 जो है, that can be split and written into as a power 8 जो है that can be written as a power 7 multiplied by a power 1। a power 7 तो already 1 है तो ये a आ जाएगा। Similarly a power 9 is a power 7 multiplied by a square which is eventually a square only। a power 10 जो है that is a power 7 multiplied by a cube which is equal to a cube only। तो यही चीजें हम यहाँ पर प्लग इन कर देते हैं। तो मेरे पास a पावर 4 प्लस a पावर 6 प्लस 1 प्लस a पावर 5 प्लस 1 प्लस a पावर 8 को लिख दिया a प्लस 1 प्लस a पावर 9 को लिख दिया a स्क्वायर प्लस a क्यूब। ओके, नाउ अगेन वी कैन सेपरेट आउट द अल्फा एंड बीटा फ्रॉम हियर। जैसे यहाँ पर a प्लस a स्क्वायर प्लस a पावर 4 और प्लस यहाँ पर आ गया a क्यूब, है ना, प्लस a पावर 5 प्लस a पावर 6 प्लस 3 आ गया। एंड वी ऑलरेडी हैव सीन दैट कि ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 3, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज -1 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या होगा, अल्फा बीटा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ विद दिस टू इंफॉर्मेशन वी कैन मेक द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्या होगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स 0। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 equals 0 and that is your answer. Find the value of sigma k ranges from 1 to 10 sin 2 pi k upon 11 minus iota cos 2 pi k upon 11। अच्छा, हमें ये मालूम है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था, यहाँ cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, मतलब आयोटा जो है मुझे साइन के साथ चाहिए, cos के साथ नहीं चाहिए। तो क्या अप्रोच होगी, मेरी सिंपल सी अप्रोच ये होगी, अगर मैं माइनस आयोटा को आयोटा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब सॉरी माइनस आयोटा का आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर, एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज नथिंग बट पॉजिटिव 1 है, एंड दैट सर्व्स माय पर्पस। तो मैंने क्या किया, आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस 2 पाई के अपॉन 11। और क्योंकि मल्टीप्लाई किया बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, दैट इज नेगेटिव ऑफ आयोटा, और इनसाइड द ब्रैकेट पहले मैं कॉस वाली टर्म लिखूंगा, माइनस आयोटा स्क्वायर इज पॉजिटिव 1, तो ये बन गया कॉस 2 पाई के अपॉन 11 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के अपॉन 11। अच्छा, देखने भी पता चल ही जा रहा है, ये 2 पाई अपॉन एन वाला फॉर्मूला कुछ बन रहा है ना, इस तरह से। ओके, अब सिग्मा लगा हुआ है साथ में, है ना, सिग्मा लगा हुआ है, तो आप क्या सोच सकते हो कि ये किस चीज की फॉर्म होगी। मैं इसको इस तरह से अगर लिख सकता हूं, माइनस अयोटा कॉस 2 पाई के, है ना, प्लस अयोटा साइन 2 पाई के, है ना, तो होल टू द पावर क्या बन जाएगा 1 अपॉन 11, और cos 2 पाई के क्या होता है, दैट इज 1 प्लस
आयोटा साइन 2 पाई क्या होता है, डेट इज 0। तो मेरे पास क्या बन गया, 1 टू द पावर 1/11, 11th रूट ऑफ यूनिटी। तो मेरे पास जो गिवन एक्सप्रेशन था सिग्मा वाला, है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं तो k इक्वल्स टू 1 टू 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा, और ब्रैकेट के अंदर जो सारा का सारा टर्म है मेरे पास, दैट इज cos 2 pi k अपॉन 11 प्लस आयोटा साइन 2 pi k अपॉन 11, है ना। और ये जो आयोटा साइन है माइनस आयोटा, ये मैं समेशन से बाहर ले जाता हूँ। ओके, तो अब ये चीज अगर आप देखते हो तो आपको पता चल रहा है 1 से लेके 10 तक तो आ गए, k इक्वल्स टू 0 के ऊपर नहीं आया, है ना, एक मिसिंग है, एक 11th रूट मिसिंग है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी चेंज करता हूँ, मैं k इज इक्वल टू 1 टू 10 की जगह k इज इक्वल टू 0 टू 10 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, डेट इज -1। अब आपको मालूम है ये सब का सब जो ये जो चीज है ये क्या बन जाएगा, इतना इतना वाला पोर्शन क्या बनेगा आपका, समेशन ऑफ 0 टू 10, है ना, डेट विल बिकम 0, क्योंकि सम ऑफ ऑल दी nth रूट ऑफ यूनिटीज का सम क्या होता है, डेट इज 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया, डेट इज इक्वल टू आयोटा 0 माइनस 1, which comes out to be positive iota, and that is your answer. If n is greater than equal to 3 and 1, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n minus 1 are nth roots of unity, then find the value of this particular expression. ये वाला जो expression है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ये एक्सप्रेशन होता क्या है। ये बेसिकली आपके पास बनेगा अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 4, लास्ट में आ जाएगा प्लस अल्फा 1 अल्फा n माइनस 1। इसी तरह से फिर प्लस अल्फा 2, है ना, फिर अल्फा 2 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर अल्फा 2 अल्फा 3, फिर अल्फा 2 अल्फा 4 एंड सो ऑन, फिर लास्ट में आ जाएगा अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1। ठीक है, इस तरह से बनेगा। ओके, तो ये चीज है हमारे पास, ये आपको पहले ये जो एक्सप्रेशन है इसको कैसे लिखा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, जितने भी nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उसका मतलब क्या हुआ, डेट इज x रेस्ट पर n इक्वल्स टू 1, है ना, दैट मीन्स x रेस्ट पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। तो इसका जो सम है जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी, है ना, उसका जो सम क्या होता है, डेट इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इस तरह से करते करते प्लस अल्फा n माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0। या फिर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा n माइनस 1 डेट इज इक्वल टू -1। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्केयरिंग करते हैं, स्केयरिंग बोथ साइड्स। स्केयरिंग से क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, उसका स्केयर करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, डेट इज अल्फा 1 स्केयर प्लस अल्फा 2 स्केयर प्लस अल्फा 3 स्केयर, ऐसे करते करते अल्फा n माइनस 1 स्केयर। ओके, प्लस अब यहाँ पर क्या आएगा, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 टाइम्स आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पर, डेट विल बी अल्फा 1 अल्फा 2, फिर आएगा अल्फा 1 अल्फा 3 एंड सो ऑन टिल अल्फा 1 अल्फा n माइनस 1, then we have got plus alpha 2 alpha 3 alpha 2 alpha 4, है ना, and till it goes till like alpha 2 alpha n minus 1 and so on, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे यहाँ पे। एंड स्केयरिंग बोथ साइड्स किया तो दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे 1 आ गया, एंड दिस इज नथिंग बट दिस एक्सप्रेशन ओनली, राइट। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अल्फा 1 स्केयर प्लस अल्फा 2 स्केयर प्लस अल्फा n माइनस 1 स्केयर प्लस 2 टाइम्स इसको डबल सिग्मा अल्फा आई अल्फा जे इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ 1 इज लेसर देन इक्वल टू आई लेसर देन जे लेसर देन इक्वल टू n माइनस 1, ऑलराइट। नाउ वी नो डेट कि भी हमारे पास एक रिजल्ट होता है कि समेशन k इक्वल्स टू 0 टिल n माइनस 1 अल्फा k स्केयर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 प्लस अल्फा 1 स्केयर प्लस अल्फा 2 स्केयर ऐसे करते करते
अल्फा एन माइनस वन स्केयर डेट इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं 1 ऐड कर दूं बोथ साइड्स पे, 1 का स्केयर इधर लगा दिया, इधर भी 1 का स्केयर लगा दिया, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है डेट विल कम आउट टू बी 0। तो कहने का मतलब ये है कि भाई मेरे पास 2 टाइम्स डबल समेशन अल्फा आई अल्फा जे डेट कम्स आउट टू बी 2 और डबल समेशन alpha I alpha j that is equal to 1, and this is what it was being asked in the question. If alpha naught, alpha 1, alpha 2 till alpha n minus 1 are nth roots of unity, then find the value of this particular expression. Okay, इस particular expression में क्या चीज आपको समझने की जरूरत है वो ये है कि भी ये अल्फा 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा 1 है, फिर अल्फा 2 अपॉन 2 माइनस अल्फा 2 है, फिर अल्फा 3 अपॉन 2 माइनस अल्फा 3 है। मतलब मेरे पास जो x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 आ रहा था, अब उसकी जगह 2 माइनस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, 2 माइनस अल्फा 2, 2 माइनस अल्फा 3 ऐसे आने लग गया, राइट। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज से, x रेज टू पावर n माइनस 1 से। उसको हम कैसे लिखा करते थे, डेट वाज x माइनस, है ना, अल्फा नॉट, जो कि हमारा 1 होता था, पर फिलहाल फॉर द टाइमिंग अल्फा नॉट लिख रहा हूँ इसको, फिर x माइनस अल्फा 1, फिर x माइनस अल्फा 2 एंड सो ऑन टिल x माइनस अल्फा n माइनस 1, है ना। इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम समेशन का सिंबल होता है, ये प्रोडक्ट का सिंबल है, ठीक है, पाई, कैपिटल पाई जैसा होता है ये, i इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस अल्फा i। ऑलराइट, सो अब मुझे अगर प्रोडक्ट को समेशन में लेके जाना है, अगर प्रोडक्ट को मुझे समेशन में लेके जाना है तो कैसे लेके जाऊंगा, तो उसका तरीका होता है टेकिंग लॉग। लॉग से ही आपके पास जो प्रोडक्ट है लॉग एम एन जो है डेट इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है ना, प्रोडक्ट से सम की तरफ चले जाता है। इसी तरह से टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1, राइट। और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा जो प्रोडक्ट का सिंबल है डेट कन्वर्ट्स इनटू समेशन साइन, i equals to 0 to n minus 1 log x minus अल्फा i, कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, बेस में हम ऑयलर कांस्टेंट रखते हैं, नेचुरल लॉग ले रहे हैं, उसका कारण क्या है, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन बोथ दी साइड्स देन इट विल बिकम इजी फॉर अस, है ना। तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेट इज 1 अपॉन, है ना, x रेस्ट पर n माइनस 1, फिर x रेस्ट पर n माइनस 1 की डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू n x रेस्ट पर n माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू, और यहाँ पर जब मैंने डिफरेंशिएशन की तो क्या आ जाएगा मेरे पास, समेशन एज इट इज ही रहेगा, उसको नहीं हम छेड़ेंगे, और हमारे पास इसकी जो डिफरेंशिएशन इट कम्स आउट टू बी x माइनस अल्फा i। ऑलराइट, तो इस तरह से आ गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास आ गया n x रेस्ट पर n माइनस 1 डिवाइड बाय x रेस्ट पर n माइनस 1 दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 ऑन x माइनस अल्फा i, ठीक है। नाउ व्हाट, ओके, नाउ अगर मुझे यहाँ पर क्या चाहिए था, 2 माइनस अल्फा चाहिए, है ना, तो यहाँ पर 2 माइनस अल्फा कैसे आएगा, व्हेन वी आर गोइंग टू प्लग इन x एज 2, ठीक है। तो n 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू समेशन, ठीक है, 1 अपॉन 2 माइनस अल्फा i, अल्फा i डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा i था, है ना। इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 2 माइनस अल्फा i किया मैंने, एक माइनस साइन कॉमन लेकर, तो ये माइनस 2 प्लस अल्फा i है, अगर माइनस 2 किया तो प्लस 2 भी करना पड़ेगा, और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, डेट इज 2 माइनस अल्फा i। कहने का मतलब क्या हुआ, ये माइनस 2 माइनस अल्फा i अपॉन 2 माइनस अल्फा i सेपरेट कर लिया मैंने, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस अल्फा i, इस तरह से मैंने सेपरेट कर लिया, ओके, एंड दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस अल्फा i। ऑलराइट, अब इसका जो समेशन करेंगे, मतलब जो मेरे पास गिवन एक्सप्रेशन है वो तो यही था ना,
तो समेशन किसका होगा? समेशन होगा मेरे पास -1 का प्लस 2 टाइम्स समेशन ऑफ 1/2 माइनस अल्फा। ऑलराइट, तो यही चीज हमें यहाँ पर लिखनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, याद रखिएगा आई जो है डेट इज फ्रॉम 0 to n-1। तो कितनी बारी हम इसको ऐड करेंगे, n टाइम्स, तो -n आ जाएगा। ओके, एंड रिगार्डिंग दिस थिंग, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। दैट इज इक्वल टू, है ना, 2n मल्टीप्लाइड बाय n टाइम्स 2 रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर n-1। ऑलराइट, सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी, नॉट फाइनल, इसका नेक्स्ट स्टेप ही है अभी तो, प्लस n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर n डिवाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर n-1 माइनस n प्लस n मल्टीप्लाइड बाय 2n डिवाइड बाय 2n-1। तो ये अपॉन 1 है, ये इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे एक दूसरे से। सो दैट विल बिकम माइनस n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू पावर n प्लस n प्लस n मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़्ड टू द पावर n होल डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर n-1। सो दिस कैंसल्स आउट, यहाँ पर ये कैंसल आउट हो रहा है। सो योर फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी that is equal to n upon 2 raised to power n-1. Alright, so your answer over here is n upon 2 raised to power n-1. If z1, z2, z3 and z4 are fourth roots of unity, then the value of this particular expression is। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या हुआ कि भी सारे के सारे जो रूट्स हैं डेट लाइज ऑन आइदर एक्स एक्सिस, या फिर कह लो आप रियल एक्सिस, या फिर इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। मतलब क्या है कि z की पावर 4 इक्वल्स टू 1 है, इसका मतलब क्या होगा, z पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज z स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि भी यहाँ तो z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, या फिर z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है। तो z स्क्वायर इक्वल्स टू -1 आ गया, यहाँ पर z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ गया। z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, यहाँ पर z की वैल्यू आ जाएगी प्लस -1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास z की 4 वैल्यूज आ गई हैं। ऑलराइट, तो मैं चारों वैल्यूज को असाइन कर देता हूँ। z1 को हमने ले लेता हूँ, चलो 1 ले लिया, है ना। सबसे पहले तो वही आता है ना, अगर आप इमेजिन करो तो वही यूनिट सर्कल, है ना, एक्सिस। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें तो 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ रहा आयोटा, इधर क्या आ रहा -1, फिर क्या आ रहा है नेगेटिव ऑफ आयोटा। तो z2 की वैल्यू मैंने ले ली आयोटा, z3 की वैल्यू उठा ली -1, और z4 की वैल्यू उठा ली डेट इज नेगेटिव ऑफ आयोटा। नाउ z1 रेज टू द पावर 13 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो z1 रेज टू पावर 13 कितना होगा, that is equal to 1 power 13 which is equal to 1। z2 power 14 that is equal to iota raised to the power 14, which comes out to be iota square which is -1। फिर z3 power 15 that is equal to iota raised to the sorry ये तो -1 है ना इसकी वैल्यू, तो -1 raised to the power 15 that comes out to be again -1, and z4 raised to the power 16 which is equal to negative of iota whole to the power 16 which is equal to 1। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, इफ यू आर गोइंग टू ऐड देम अप, तो है ना z1 पावर 13 प्लस z2 पावर 14 प्लस z3 पावर 15 प्लस z4 पावर 16। So your answer comes out to be 1 minus 1 minus 1 plus 1 which is equal to 0. That is your first option. So we have got a question from JEE Main 2022. If alpha, beta, gamma and delta are the roots of this particular equation, then you have to find the value of alpha raised to power 1991, beta raised to power 1991, gamma raised to power 1991 and delta raised to power 1991 इनका सम। ठीक है, देखो कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो बहुत इजी है। आपको मालूम है कि यहाँ पर x की पावर 4 से स्टार्ट हो रही है चीज, x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना, दैट इज इक्वल टू, है ना, दैट कैन बी रिटन एज, अब दैट इज इक्वल टू 0 तो लिख दिया। अब अगर मैं, है ना, x की पावर 5 माइनस 1 की बात करूं तो वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। मतलब x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1
इक्वल्स टू यही वाली पूरी टर्म हो गई एंड विच इज इक्वल टू 0। अब x माइनस वन तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब क्या हुआ है ना, x माइनस वन कैनॉट बी इक्वल टू 0, तो मतलब x इज नॉट इक्वल टू 1, तो x रेस्ट पर 5 माइनस वन इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है ना। दैट मीन्स x रेस्ट पर 5 जो है मतलब हमारा दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर फिफ्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। ऑलराइट, तो इससे क्या पता चला कि अल्फा रेज टू द पावर 5 जो है दैट इज इक्वल टू बीटा रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू गामा रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू डेल्टा रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू 1। तो हमें ये एक चीज और भी पता है कि सम ऑफ ऑल द nth रूट ऑफ यूनिटी है ना दैट इज इक्वल टू 0, है ना, दैट इज इक्वल टू 0। बट इस केस में क्या हो जाएगा, है? यहाँ पर तो हमारे पास एक और भी है ना 1 भी तो होता था, तो जाके 0 होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव 1। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना था, दैट इज अल्फा पावर 1991 प्लस बीटा रेज टू पावर 1991 प्लस ना गामा रेज टू द पावर 1991 प्लस डेल्टा रेज टू द पावर 1991। अगर मैं 1991 को 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ऑलराइट, सो रिमाइंडर कम्स आउट टू बी 1, करके दिखा देते हैं यहाँ पे। 15 माइनस किया 49, 9 जार 45, माइनस किया 41, 8 पे गया तो 40, माइनस किया तो 1। ऑलराइट, तो 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है वो तो आने क्या वाली है, डेट इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 398 प्लस 1, बाकी सबकी भी यही आएगी कुछ इस तरह से। तो ये क्या बन जाता है कि अल्फा रेस्ट पर 5 होल टू द पावर 398 मल्टीप्लाइड बाय अल्फा रेस्ट टू द पावर 1, ऐसे बाकियों की भी आ जाएगी कुछ इस तरह से, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखो ये इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू ये तो 1 ही है, 1 रेस्ट पर एनीथिंग इज 1। तो बचा क्या हमारे पास, दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, और उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1। राइट, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज सी।